जब हम दुनिया के नक्शे को देखते हैं तो हमें 7 महाद्वीप दिखाई देते हैं। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। लेकिन इन सभी में सबसे अलग, सबसे रहस्यमयी और सबसे कम जाना पहचाना महाद्वीप है अंटार्कटिका। यह एक ऐसी जगह है जहां न शहर है, न स्थायी इंसानी आबादी, न जंगल और न ही आम जीवन जैसा हम जानते हैं। यहां सिर्फ बर्फ है, ठंड है और अनगिनत रहस्य छिपे हुए हैं। अंटार्कटिका पृथ्वी का सबसे दक्षिणी महाद्वीप है। यह पूरी तरह दक्षिण ध्रुव के चारों ओर स्थित है और चारों तरफ से दक्षिणी महासागर से घिरा हुआ है। यह दुनिया का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है, लेकिन इसके बावजूद यह सबसे कम आबादी वाला महाद्वीप है। यहां कोई भी इंसान स्थायी रूप से नहीं रहता। केवल वैज्ञानिक और शोधकर्ता ही कुछ समय के लिए यहां आते हैं। अंटार्कटिका की सबसे बड़ी पहचान इसकी बर्फ है। यह महाद्वीप लगभग 98% बर्फ से ढका हुआ है। दुनिया की लगभग 70% मीठे पानी की बर्फ अंटार्कटिका में मौजूद है। अगर किसी वजह से अंटार्कटिका की सारी बर्फ पिघल जाए तो दुनिया के समुद्रों का स्तर लगभग 60 मीटर तक बढ़ सकता है, जिससे कई देश और शहर पानी में डूब सकते हैं। अंटार्कटिका की जलवायु पृथ्वी की सबसे कठोर जलवायु मानी जाती है। यहां का तापमान दुनिया में सबसे कम दर्ज किया गया है। सर्दियों में तापमान -80 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जबकि कुछ इलाकों में यह -90 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। गर्मियों में भी यहां का तापमान 0 से ऊपर बहुत कम ही जाता है। तेज बर्फीली हवाएं और बर्फीले तूफान इस महाद्वीप को और भी खतरनाक बना देते हैं। अंटार्कटिका को दुनिया का सबसे सूखा महाद्वीप भी कहा जाता है। यह सुनने में अजीब लगता है क्योंकि यहां चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, लेकिन असल में यहां बहुत कम वर्षा होती है। कई हिस्सों में सालों तक बर्फ या बारिश नहीं होती। इसी वजह से इसे एक तरह का ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है। इतिहास की बात करें तो अंटार्कटिका को बहुत देर से खोजा गया। लंबे समय तक लोग यह मानते थे कि पृथ्वी के दक्षिणी हिस्से में एक बड़ा रहस्यमयी महाद्वीप मौजूद है। 1820 के आसपास पहली बार इंसानों ने अंटार्कटिका को देखा। इसके बाद कई खोजी अभियान यहां भेजे गए, जिनमें कई लोग अपनी जान तक गंवा बैठे। 1911 में नॉर्वे के खोजकर्ता रोआल्ड अमुंडसेन पहले व्यक्ति बने जिन्होंने दक्षिण ध्रुव तक पहुंचने में सफलता हासिल की। इसके कुछ ही समय बाद ब्रिटिश खोजकर्ता रॉबर्ट स्कॉट भी दक्षिण ध्रुव पहुंचे, लेकिन दुर्भाग्यवश वापसी के दौरान उनकी और उनकी टीम की मृत्यु हो गई। ये घटनाएं अंटार्कटिका के खतरों को साफ दिखाती हैं। अंटार्कटिका में कोई देश नहीं है और न ही किसी एक देश का इस पर अधिकार है। 1959 में अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अंटार्कटिका को केवल शांतिपूर्ण और वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया गया। इस संधि के अनुसार यहां सैन्य गतिविधियां, परमाणु परीक्षण और खनन प्रतिबंधित हैं। आज कई देश मिलकर यहां रिसर्च स्टेशन चलाते हैं। भारत का भी अंटार्कटिका में महत्वपूर्ण योगदान है। भारत ने 1983 में अपना पहला रिसर्च स्टेशन दक्षिण गंगोत्री स्थापित किया था। इसके बाद मैत्री और भारतीय नाम के रिसर्च स्टेशन बनाए गए। भारतीय वैज्ञानिक यहां मौसम, जलवायु परिवर्तन, समुद्र विज्ञान और पृथ्वी के इतिहास पर शोध करते हैं। अंटार्कटिका भले ही इंसानों के लिए कठोर हो, लेकिन यहां भी जीवन मौजूद है। यहां पेंगुइन सबसे प्रसिद्ध जीव हैं। इसके अलावा सील, व्हेल और कुछ खास तरह की मछलियां भी यहां पाई जाती हैं। ये सभी जीव इस अत्यधिक ठंडे वातावरण के अनुसार खुद को ढाल चुके हैं। यहां पेड़ पौधे लगभग नहीं के बराबर हैं, लेकिन कुछ काई और सूक्ष्म पौधे पाए जाते हैं। अंटार्कटिका वैज्ञानिकों के लिए एक खुली प्रयोगशाला की तरह है। यहां की बर्फ में लाखों साल पुराना इतिहास कैद है। बर्फ की परतों को काटकर वैज्ञानिक यह पता लगाते हैं कि हजारों साल पहले पृथ्वी का वातावरण कैसा था।
इससे जलवायु परिवर्तन को समझने में बहुत मदद मिलती है। अंटार्कटिका से जुड़े कई रहस्य और रहस्यमयी कहानियां भी मशहूर हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि यहां गुप्त सैन्य ठिकाने हैं, कुछ लोग प्राचीन सभ्यताओं के अवशेषों की बात करते हैं, तो कुछ लोग इसे एलियंस से जोड़ते हैं। हालांकि इन दावों के कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं हैं, लेकिन अंटार्कटिका का रहस्य इन्हीं बातों से और गहरा हो जाता है। एक और चौंकाने वाली बात यह है कि अंटार्कटिका के नीचे झीलें मौजूद हैं। बर्फ की मोटी परतों के नीचे सैकड़ों झीलें खोजी गई हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है लेक वोस्तोक। यह झील लाखों सालों से बर्फ के नीचे बंद है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यहां ऐसे सूक्ष्म जीव हो सकते हैं जो पृथ्वी पर कहीं और नहीं मिलते। आज अंटार्कटिका जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा संकेतक बन चुका है। यहां की बर्फ तेजी से पिघल रही है, ग्लेशियर टूट रहे हैं और समुद्र का स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है। अंटार्कटिका में होने वाले बदलाव पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकते हैं। अंटार्कटिका हमें यह समझाता है कि हमारी पृथ्वी कितनी नाजुक है। यह महाद्वीप दिखने में भले ही बर्फ से ढका और शांत हो, लेकिन यहां होने वाला हर छोटा बदलाव पूरी दुनिया पर असर डाल सकता है। यही कारण है कि अंटार्कटिका का संरक्षण बेहद जरूरी है। अंटार्कटिका सिर्फ बर्फ का टुकड़ा नहीं है, यह पृथ्वी के अतीत, वर्तमान और भविष्य की कहानी अपने अंदर समेटे हुए है। यह हमें विज्ञान, प्रकृति और जीवन के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। शायद यही वजह है कि अंटार्कटिका दुनिया का सबसे रहस्यमयी और आकर्षक महाद्वीप माना जाता है।